मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने ऐसा क्या क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश पूरा पप्पू बन जाए। किया? मुसलमान खुल के जी रहा मोदी जी की सरकार में। जो अंग्रेजों के गुलाम है वो अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। सब बेच ही दिया उसने, बेच के भी खुशहाल है, क्या दिक्कत है? जिसने लाल किला बेचा है वो सबूत दिखाए कि हमने लाल किला बेच दिया है, और जिनने खरीदा उसके भी सबूत दिखाएं। वो धारा 370 फिर से लागू करना चाहते। उनकी दादी थी, ठीक है, उनकी माताजी भी थी, फिर सरदार मनमोहन सिंह जी लगे, तो ये गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? ये सब गद्दार और डरपोक लोग कह सकते हैं ऐसा। अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए सामने वाले की लकीर को छोटा करते हैं, वो कभी तरक्की नहीं करते। अमेरिका एक दिन भारत के प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू इज्जत नहीं करती थी, आज वो पलक पहाड़े बिछाती है। नहीं करा तो 9 साल और 70 साल का विकास देख लीजिएगा ना। नहीं, भारत के नाम पे वोट नहीं डालेगी, कार्य के नाम पे वोट डालेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। 2024 की दौड़ अभी से शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ मोदी खड़े हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता है। अब ऐसे में महासंग्राम लगातार जारी है, लेकिन जनता की पसंद जाननी जरूरी है कि वो आखिर 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, जहां असल में जो लोग काम करते हैं, जो लोग वोट डालते हैं, जो जनता है वो किस आधार पर वोट डाल रही है और किसे प्रधानमंत्री चुनने जा रही है, ये जानकारी लेंगे। भैया आपसे जानूंगी पहले, किसे आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी। मोदी मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है। कोई काम किया हो? लाइन में, विकास की लाइन में। क्या काम किया है? यूपी सरकार में देखिए आप, और दिल्ली सरकार में, हिंदुस्तान पूरे। लेकिन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के विरोध में है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो विपक्ष कह रहा है। आपको नहीं लगता? नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान खुल के जी रहा मोदी जी की सरकार में। मोदी जी की सरकार में खुल के क्या काम अच्छे लग रहे हैं? ये विकास हो रहा है चारों तरफ। कह रहे हैं एनकाउंटर कर नहीं। देते हैं, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवा देते नहीं, तो जो गलत करेगा उसके घर पे तो हो गई। हैं। तो आप नहीं मानते हैं कि एक तरफा कार्रवाई? नहीं। नहीं मानते? नहीं। जो विपक्ष कह रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? विपक्ष तो देखो कहते ही है। बेटा सभी बातों में समर्थन नहीं होता, कुछ चीज ऐसी भी हो, गलत भी हो तो गलत का भी बात करी जाएगी। गलत लग रही है। नहीं, अभी तक तो कोई गलत नहीं, जब यूसीसी लावेंगे जब सोची जाएंगी। किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? बढ़ेंगे मोदी जी। मोदी जी। हाँ, ऐसा क्यों? जनता की पसंद मोदी क्यों है? मोदी काम कर रहे हैं भाई देश के लिए। क्या नहीं कर रहा? कौन से काम करके दिखाया? क्या नहीं काम करा? बस वर्ल्ड में नाम है, योजनाएं मिल रही है, सबको मिल रही हैं। जो काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं हो रहा। गांधी परिवार की तरह नहीं है कि एक तरफ काम हो गया सारा काम। राहुल गांधी कहते हैं संविधान बदलने को तैयार है। हाँ, वो सब अपना तो पता नहीं कहाँ बताओगे किसके देश के बाद। संविधान नहीं है ना, वो धारा 370 फिर से लागू करना चाहते, जो खत्म हो गई, जिसने एक भारत बनाया उसके लिए फिर वो टुकड़े में बांटेंगे। भारत के नाम पर आज सियासत चल रही है, कह रहे हैं इंडिया नाम रख दिया, भारत इंडिया के नाम से खौफ हो गया मोदी जी। जो अंग्रेजों के गुलाम है वो अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, और क्या करेंगे इसके अलावा। भारत तो सनातन प्राचीनतम नाम है, सनातन को खत्म करने की बात विपक्ष कर रही है, तो वो कोई कर पाएंगे क्या? ये सब गद्दार और डरपोक लोग कह सकते हैं ऐसा, और बाकी कोई। डरपोक तो मोदी जी को बताया जा रहा है। मोदी कहाँ से डरपोक है, जिसके लिए बड़े बड़े बैठे हैं, आ रहे हैं कि आओ मोदी जी। जो अमेरिका एक दिन भारत के प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू इज्जत नहीं करती थी, आज वो पलक पहाड़े बिछाती है। कह रहे हैं ऐसा सीना चौड़ा करने का क्या फायदा, जब देश की आम जनता, गरीब जनता पिस रही है। कहाँ पिस रही है? महंगाई, बेरोजगारी बहुत हो गई। महंगाई बढ़ी, सुविधाएं नहीं बढ़ी। आप किसे प्रधानमंत्री देंगे? मोदी बनेगा जी। अच्छा, मोदी जी में ऐसा क्या है? कह रहे देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हाँ, सब बेच ही दिया उसने, बेच के भी खुशहाल है, क्या दिक्कत है? खरीदा किसने है, उसकी लिखा पढ़ी बताएंगे इसने खरीदा। जी, कुछ कह रहे हैं। जिसने लाल किला बेचा है वो सबूत दिखाए कि हमने लाल किला बेच दिया है, और जिनने खरीदा उसके भी सबूत दिखाएं। कह रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया। कुछ नहीं बेचा, कांग्रेस के समय में भी ऐसा चलता रहा है, उनके समय में भी प्राइवेट होते रहे और सब चलते रहे। बहुत बैंक भी प्राइवेट हुए और भी प्राइवेट हुए हैं। कह रहे हैं कि एक ही का घर भरा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप उठा के देखिएगा, इतिहास उठाइए, पिछला उठाइए और अब का उठाइएगा, दोनों में फर्क आपको साफ नजर आएगा। अडानी फिर इतने नंबर पर कैसे पहुंच गए? ये तो आप उसने मेहनत करी तो पहुंच रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिएगा, आप भी पहुंचिएगा। जो दूसरे से तरक्की, तो अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए सामने वाले की लकीर को छोटा करते हैं, वो कभी तरक्की नहीं करते। सामने वाले की लकीर को छोड़ करके अपनी लकीर को बड़े करने की कोशिश करेंगे, वो आगे तरक्की करेंगे। कह रहे मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है,
तानाशाही सरकार चल रही नहीं करा तो 9 साल और 70 साल का विकास देख लीजिएगा ना। मोदी ने सारे काम आपके सामने, हम क्या गिनवाएंगे? पब्लिक दिख रही है, आप हर चीज दिखाई दे रही है। अच्छा, कह रहे हैं कि आम जनता परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा में कहा बेरोजगारी महंगाई बहुत है। ये तो महंगाई तो उस समय नहीं थी क्या? कांग्रेस के समय में महंगाई नहीं थी क्या? सन 47 को ले लीजिएगा और आज को ले लीजिएगा, 2014 से पहले ले लीजिएगा, सन 47 को ले लीजिएगा और आज को ले लीजिएगा। क्या महंगाई उस समय नहीं थी? आज भी महंगाई है, कल भी थी। ये तो समय के अनुसार बदलती रहती है। आपको दिक्कत नहीं है मोदी सरकार? कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक तरफा कार्रवाई करती है। नहीं, कोई तो एक तरफा कार्रवाई नहीं है, जेन्युइन कार्रवाई है और ओरिजिनल कार्रवाई है। कह रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर अभी तक वोट पा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले रोजाना बम फटते थे, आज 9 साल के अंदर आप बताइए किस जगह बम फटे दंगे तो बहुत हो रहे हैं। हुए हैं। कह रहे हैं हरियाणा में नूह में हिंसा हो ये तो छोटे मोटे, ये तो ना के बराबर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो जितने पहले रोजाना आए दिन रहते थे, हर जगह कर्फ्यू लगा रहता है, आज कहाँ लगा हुआ कर्फ्यू? जनता के साथ विपक्ष इस बार खड़ा हुआ है और जनता उन्हें ही सपोर्ट। 2024 के अंदर सत्ता मोदी के हाथ में आएगी और उन्होंने जो कार्य करे उनके कार्य के ऊपर जनता उनको वोट देगी। कह रहे हैं इंडिया अलायंस बन गया, जनता भारत के नाम पर वोट डालेगी। नहीं, भारत के नाम पे वोट नहीं डालेगी, कार्य के नाम पे वोट डालेगी। जो काम जिसने करा उस काम के ऊपर वोट डालेगी। आप किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने ऐसा क्या क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश पूरा पप्पू बन जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देश में हमारे पप्पुओं की कमी है। मोदी जी कैसे लगे? मोदी जी जो हैं, आज आप जानते हो सारी कंट्रियों के अंदर, आज आप जाते हो तो आपको प्राउड फील होता हुआ कि आप भारत से, आपके प्रधानमंत्री कौन है? मेरे मोदी जी हैं, तो आपको प्राउड होता होगा, उनको भी होता होगा। मगर पहले क्या स्थिति थी? इतने बड़े 56 इंच का सीना भारत के बाहर दिखाने का क्या मतलब है जब गरीब जनता पिस रही हो? एक मिनट, गरीब जनता जो पिस रही है वो कहाँ की पिस रही है? कह रहे हैं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, जनता से मुलाकात करी है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता रो रही थी। तो जो उनकी जो सगा इतने सालों से थी, वो क्यों नहीं गरीबी दूर कर पाए? क्यों नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए? गरीबी दूर क्यों नहीं कर पाए वो इतने सालों से? उनकी दादी थी, उनकी दादी थी, उनकी दादी थी, ठीक है, उनकी माताजी भी थी, फिर सरदार मनमोहन सिंह जी लगे, तो ये गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? क्यों? लग रहा है कि अगर दोबारा राहुल गांधी को पीएम बना दिया जाता है तो गरीबी हट जाएगी। देखो, आपको तो पता ही पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, गरीबी तो कोई किसी की हटा नहीं सकता, मगर यही हो सकता है कि इसके लिए कुछ रास्ते निकाल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा पॉपुलेशन हो गया,